हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरसी प्रयागराज के आगरा डिवीज़न की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर्स आ रहे हैं। सभी को आपको पता भी हो गए होंगे। पहले तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था TM4 यानी कि ट्रैक मेंटेनेंस वालों के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो रहे थे। लेकिन फ़िलहाल घर में अभी बाई पोस्ट शायद ही किसी को, कुछ लोगों को आए हैं, सभी को नहीं आ रहे हैं। कॉल करके वहाँ के ऑफिसर्स इन्फॉर्म कर रहे हैं छात्रों, जिन छात्रों का TM4 मिला है उन्हें इन्फॉर्म कर रहे थे, और वो जो है ज्वाइनिंग लेटर आगरा जा कर के डिवीज़न से ले रहे हैं। वैसा ही सेम प्रोसेस चल रहा है अभी पॉइंट्समैन का। पॉइंट्समैन वालों को भी ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाके मिल रहे हैं, ना कि बाई पोस्ट। बाई पोस्ट बोल तो रहे हैं कि आएगा, लेकिन कब तक आएगा या कैसे भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि बोल तो एक हफ्ते से, बट किसी के पास पहुँचा नहीं है। कुछ लोगों के पास पहुँचे हैं, लेकिन जितने भी लोगों को मिला है सभी के पास नहीं पहुँचा है। सो उनका कहना यही है कि अगर आप आस पास के हों तो आ जाइए, यहाँ से ले जाइए। सो देख लीजिए, अगर आपको कॉल, मैसेज या कुछ भी इंफॉर्मेशन डिवीज़न की तरफ से मिली है तो आप आगरा डिवीज़न में विज़िट करके आप अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। या तो आप इसी फॉर्मेट को, जैसा कि इस फॉर्मेट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग लेटर की फिर ज़रूरत नहीं है। जिस दिन जाइएगा ज्वाइनिंग लेटर्स तभी ले लीजिएगा। बाकी कोई ज्वाइनिंग लेटर में यही फॉर्मेट्स हैं, उस फॉर्मेट को आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नहीं जाना चाहते कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन आपको ये कंफर्म होने, मतलब आपको कॉल किया गया है कि आपको पॉइंट्समैन मिला है, तो पॉइंट्समैन वाले फॉर्मेट्स को रेडी रखना है। TM4 मिला है तो TM4 वाले फॉर्मेट्स को रेडी करना है, बस ये ध्यान देना है। बाकी ज्वाइनिंग लेटर का कोई टेंशन की बात नहीं है। सो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पॉइंट्समैन का मैंने ज्वाइनिंग लेटर ओपन कर रखा है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी, कौन कौन से में डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, कैसे बनवा रहे, सारा डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, जिससे आप सभी की सारी क्वारीज इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाए। सो फर्स्ट तो मैं यही बता दूं कि दो लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, TM4 की और यहाँ पे पॉइंट्समैन की आगरा डिवीज़न की तरफ से। बाकी पोस्टों की ज्वाइनिंग का फ़िलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है कुछ दिन में उनके भी अपडेट आने स्टार्ट हो जाए, और जाहिर सी बात है आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली है डिवीज़न की तरफ से। सो फिलहाल इन दोनों की जो अब ज्वाइनिंग चल रही है उस पर ही हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक छात्र का ये ज्वाइनिंग लेटर है पॉइंट्समैन का, देख सकते हैं। विषय में लिखा है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा चयन के अंतर्गत सहायक पॉइंट्समैन पे मैट्रिक्स लेवल 1 के पद पर आगरा मंडल पर नियुक्ति के संबंध में है। ठीक है, अब इसमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है हम उन्हें पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 से पढ़ते हैं। आपके आवेदन पत्र में दी गई आपकी जन्मतिथि एवं अन्य विवरण की पुष्टि में अपने साथ सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट मूल रूप से लाना होगा तथा प्रत्येक प्रपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी। मतलब कि आपको यहाँ पे सिंपली 10th का सर्टिफिकेट ले जाना है, ओरिजिनल ले जाने हैं, और जितने भी मार्कशीट वगैरह ले जा रहे हैं उसकी फ़ोटो कॉपी को अटेस्ट करा के ले जाने हैं, बाकी ओरिजिनल तो ले ही जाने हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट, आपकी नियुक्ति हाई स्कूल व अन्य प्रमाण पत्रों के तथा आपके चरित्र व पूर्वव्रत सत्यापन की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। मतलब कि आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और जितने भी सर्टिफिकेट होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जब सही पाई जाएंगी तभी आपकी नियुक्ति होंगी। थर्ड पॉइंट है, आपको पॉइंटमैन में पे मैट्रिक्स 1800 पढ़ लीजिए, नॉर्मल सा है फिलहाल। फोर्थ है, नियुक्ति से पूर्व आपको शपथ लेनी होगी, भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का वचन देना होगा। पांचवा पॉइंट है, अस्थायी सेवा के दौरान आपको कभी भी 14 दिन के नोटिस तथा अथवा उसके बदले 14 दिन का वेतन देकर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर 6 पॉइंट है, सरकारी सेवा की अपरिहार्यता व रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुसार आपको किसी भी स्टेशन पर नियुक्ति दी जा सकती है। 7वां पॉइंट है, आपके रेल सेवा आचरण अधिनियम एवं रेल कर्मचारियों की सेवा निष्ठा से नियमों का पालन करना होगा। 8वां पॉइंट है, आपको संलग्न फॉर्म पर किसी 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित अटेस्टेड कराना होगा। तो कहने का मतलब है 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, जो कि गैजेटेड ऑफिसर से बनेंगे, या तो आपका एक गैजेटेड से बनेगा, दूसरा आप किसी अपने लास्ट जो क्वालिफिकेशन है कॉलेज वगैरह वहाँ से बनवाना है, और जिसमें से उसको क्या है कि फर्स्ट रैंक के ऑफिसर से, DM या SDM से अटेस्टेड भी कराने हैं। इसके बारे में भी हम बाद में भी बात करेंगे। 9 पॉइंट है, आपको हाल ही में खींचा हुआ जो है फ़ोटो ले जाना है, कलर फ़ोटो 5 प्रति बिना सत्यापित एवं 2 फ़ोटो सत्यापित।
मतलब कि 5 फ़ोटो नॉर्मल ले जानी है, 2 अटेस्टेड करा के ले जानी है। आपको अपना इनकम टैक्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, बैंक की पासबुक व मैंडेट फॉर्म एवं कैंसिल चेक ले जाना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ले जानी हैं। 10th है आप रेल मंत्रालय द्वारा, तो ये पढ़ लीजिएगा, एनपीएस फॉर्म है, उसे भी भरना ही है। आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नियुक्ति संबंधी शर्तें स्वीकार करने का शपथ देना होगा। आपको अगर ये सारी शर्तें मौजूद हैं तो कार्यालय में 16 जून तक उपस्थित ना हो सके। 16 जून तक आपको कार्यालय में जाना है, ज्वाइनिंग लेनी है। नहीं उपस्थित हो सकते हैं तो यह माना जाएगा कि प्रस्तावित नियुक्ति आपको स्वीकार नहीं है और यह नियुक्ति पत्र समाप्त माना जाएगा। तो इसलिए 16 से पहले ज्वाइनिंग ले लीजिए। अब संलग्न क्या करने हैं, पहले नंबर पे संख्यात्मक फॉर्म जो कि अटेस्टेशन फॉर्म 2, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 और बॉन्ड सर्टिफिकेट और शपथ पत्र लगेंगे आपके एक एक। और चौथे नंबर पे 2 मैंडेट फॉर्म, मैंडेट प्रपत्र लगेंगे, यानी कि जो बैंक से मैंडेट कराने हैं 2 लगेंगे। तो ये जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, मैंने पढ़ के बता दिया। अभी चलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की तरफ, कैरेक्टर और बाकी सारे जो भी फॉर्मेट्स हैं उसकी ओर देखते हैं। तो देखिए ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, ठीक है, एनेक्चर 1 पे। और यहाँ पे आप देखेंगे फ़ोटो सत्यापित फ़ोटो लिखा है, मतलब कि आपको यहीं पे जो 2 फ़ोटो उन्होंने बोला है अटेस्टेड करा के, वो उसको यहीं पे लगानी है आपको फ़ोटो, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं इंस्ट्रक्शन में दूसरा है, यह फॉर्म भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार पकड़ा गया तो उसे सज़ा हुई हो या वंचित किया गया हो यदि आदि, तो इसके बारे में भी लोक सेवा आयोग या रेल सेवा आयोग या उसके अधिकारी को जिसको पहले संख्यात्मक पत्र भेजा गया हो जैसी स्थिति हो शीघ्र लिख देना चाहिए, अन्यथा या समझा जाए कि वास्तविक जान, मतलब कोई भी अगर आपका जो भी है, अगर चोरी वगैरह पकड़ी गई है या किसी तरह का आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह, तो सारी डिटेल्स आपको भरनी है अगर कोई आपका रिकॉर्ड ऐसा कुछ है तो। फिर थर्ड पॉइंट, यदि नौकरी के दौरान किसी भी समय संख्यात्मक पत्र में यह पाया गया कि गलत जानकारी दी गई है तो भी आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ मेन स्टार्ट होता है। पूरा नाम आपको भरना है स्पष्ट अक्षरों में, उर्फ नाम सहित, यदि है तो भरना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका सरनेम भरा जाएगा, यहाँ पे नेम भरा जाएगा और अगर उर्फ नाम है तो यहाँ पे नीचे डालना है। फिर वर्तमान पूरा पता अर्थात ग्राम, थाना और ज़िला या मकान नंबर, गली, सड़क, मार्ग और कस्बा, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल एड्रेस डाल देना है। थर्ड पॉइंट पे है घर का पूरा पता, तो यहाँ पे घर का पूरा पता डालना है। खा है, यदि पाकिस्तान का मूल निवासी हो, बाकी होगा नहीं, यहाँ पे छोड़ देना है, अगर है तो डालना है, फिलहाल होगा ही नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट पे है स्थानों का विवरण, निवास की अवधि सहित जहाँ आपने पिछले 5 वर्षों में एक स्थान पर 1 वर्ष से अधिक समय तक निवास किया हो। अगर आप कहीं पे भी लास्ट 5 साल में कहीं भी एक समय ज़्यादा रहे हैं तो आपको डिटेल भरनी होगी। यदि विदेश पाकिस्तान सहित में भी रहे हों, यदि विदेश वगैरह में भी हैं, पाकिस्तान भी रहे तो भी, तो उन सभी स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए जहां 21 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष से अधिक रहे। मतलब कि अगर 21 साल के बाद आप 5 वर्ष के दौरान, मतलब लास्ट 5 ईयर में 1 वर्ष से ज़्यादा कहीं रहें तो उसकी डिटेल्स आपको भरनी है, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो है पूरी डिटेल्स भरनी है। अगर ऐसा है नहीं रहे हैं कहीं, आप प्रेजेंट में जहाँ घर पे रह रहे हैं तो वहीं की डिटेल डालनी है, अदर जगह नहीं है तो फिर डालना ही नहीं है, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद है 5वां पिताजी का, तो पिताजी की डिटेल्स यहाँ भरनी है, पूरा नाम भरना है, उर्फ नाम सहित पूरा नाम भरिए, उर्फ अगर कोई नाम है तो यहाँ पे डालना है। वर्तमान डाक का जो पिताजी का एड्रेस है वो डालिए, परमानेंट एड्रेस जो आपके फादर का है वो डालिए, व्यवसाय क्या है फादर का वो डाल दीजिए। फिर है ई पॉइंट पे, यदि सेवा में हो पद नाम और कार्यालय पता लिखिए, अगर वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है तो आपको उनका पोस्ट लिखना है और कहाँ उनका ऑफिस है वो डालना है। फिर राष्ट्रीयता जो है, देखिए पिताजी की राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन, माता की जो भी है इंडियन, पति पत्नी की अगर आप मैरिड हैं तो आपको डालनी है, उम्मीदवार आपका जो है डालना है, पति पत्नी का जन्म स्थान जो भी है डाल देना है। तो ये आपका जो है हो जाएगा। इसके बाद जन्म तिथि आपको अपनी डालनी है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट में आपकी आयु क्या है वो डालना है, मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु, जब आपने 10th पास किया तब आप कितने साल के वो डालना है। 8th का है जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें स्थित हो तो वो डाल देना है। फिर जिला और राज्य जिसके निवासी हो, ठीक। तो जन्म स्थान जहाँ पे आपका हुआ था वहाँ का डालना है, अगर दोनों चीज़ सेम है तो दोनों यहाँ पे सेम डाल दीजिए। फिर 9th का आपका धर्म क्या है, रिलीजन डाल दीजिएगा।
क्या आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं? हाँ हैं तो आपको डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है और जाति वगैरह डालनी है। फिर इसके बाद 10th है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता 15 वर्ष की आयु से स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने की अवधि और स्थान के साथ। तो स्कूल कॉलेज के नाम सहित पूरा पता, आपका स्कूल का जो नाम हो या कॉलेज का जो नेम हो वो डाल दीजिए और पता भी उसका डाल दीजिएगा। प्रवेश की तिथि में जैसे कि मान लीजिए मैं हाई स्कूल पास हूँ 2013 में, तो आपको यहाँ 13 में पास हैं तो यानी कि 12 में एडमिशन लिए होंगे तो यहाँ 12 डालना है और यहाँ लीविंग में 13 डालना है 2013। उत्तीर्ण 10th है तो 10th डालना है। फिर ऐसे ही 12th का डाल दीजिएगा सेम डिटेल। ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा जो भी है आपने अगर DV के टाइम पे जो सारे क्वालिफिकेशंस लगाए हैं वो यहीं पे लगा दीजिए। हायर भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कोई गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियां होंगी तो हो सकता है आपकी फ़ाइल फ़िलहाल में रोक दी जाए। ऐसा अभी प्रयागराज में भी पाया गया, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। 11 यदि आपकी कभी भी नियुक्ति हुई हो उसका विवरण दें। अगर आप इससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किए हैं कभी तो आपको डालना है पद नाम, कार्य का विवरण जो भी है और अवधि कब से कब तक किए हैं, कार्यालय, फर्म या संख्या का पूरा पता आपको डालना है। पिछली नौकरी किस वजह से छोड़ी उसका रीज़न यहाँ पर डालना है। खा पॉइंट है, यदि पिछली नौकरी भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित योजना या राज्य सरकार, स्वायत्त शासन, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय के अंतर्गत हो। मतलब गवर्नमेंट से जितनी भी रिलेटेड अगर कोई काम में जॉब में लगे हैं या तो सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। फिर इसके बाद यदि आपने भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 149 के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा 1900, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके कोई मामले में भी अगर आपका कार्यवाही वगैरह चल रहा है तो डालना है, अगर नहीं है तो नो लिख देना है। फिर ऐसे ही ये भी है, अगर कोई कार्यवाही है तो इसको डालना है, नहीं है तो नो डालिएगा। फिर क्या यह संख्यात्मक फॉर्म भरते समय किसी न्यायालय में या विश्वविद्यालय में या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो डिटेल डालना है, नहीं तो नो करना है। यदि का और खा का उत्तर हाँ हो तो उसका जो है डिटेल्स आपको मुकदमे का नंबर वगैरह जो भी होता है पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना होगा। इस संख्यात्मक फॉर्म के ऊपर लिखी गई चेतावनी भी पढ़िए, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ भी लिया है। 13 नंबर है, आपके इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या आपसे परिचित 2 व्यक्तियों के नाम। आपके इलाके में कोई 2 हों जो यहाँ पे अपना नाम और क्या है एड्रेस डालना है। अगर नहीं है कोई मोहल्ले में नहीं डालना चाहते तो आप अपने रिलेटिव्स का किसी का डाल सकते हैं। मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति में अवगल नहीं हूं जो मुझे सरकारी नौकरी से अयोग्य ठहरा सके। आपका डेट डालना है, जहां पे आप रहते हैं वहाँ का डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको यहाँ पे साइन करनी है। फिर ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप इन सारे सभी जितने भी यहाँ पे नाम दिए इनमें से किसी से भी बनवा सकते हैं, और इस अटेस्टेशन फॉर्म को भी अटेस्टेशन उन्हीं से करवा लीजिएगा जिससे ये आइडेंटिटी को बनवाइएगा। तो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा, कब से कब तक आपको जानते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और प्लेस का नाम डालना है जहाँ पे वो ये साइन कर रहे होंगे वो अपना डालेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और डेट डाल देंगे, और यहाँ पे साइन और पद और सील वगैरह लगा देंगे। फिर आपका ये एक अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। सेम अटेस्टेशन फॉर्म ये दूसरा इस तरह से तैयार कर लेंगे, आपके 2 अटेस्टेशन फॉर्म तैयार हो जाएंगे। इसके बाद नीचे देखते हैं, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। अब ये है आपका शपथ पत्र। शपथ पत्र को आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में बनवाना है। ये सारी चीज़ें को आपको कंप्यूटराइज टाइपिंग करवा लेनी है। नाम, पिता का नाम, थाना वगैरह जो भी जनपद है, उम्र क्या है, सारा चीज़ डलवा लीजिएगा और इस चीज़ को पूरा टाइप करवा के शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। यहाँ शपथकर्ता आपके ओरिजिनल साइन हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया अटेस्टेशन फॉर्म और शपथ पत्र। अब ये पॉइंट्समैन की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अभी मैं ओपन करता हूँ। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रमाणित किया जाता है आपका नाम, पिताजी का नाम, कब से कब तक आपको जानते हैं, मिनिमम 6 महीने होना चाहिए और उनकी पोस्टिंग को भी 6 महीने से अधिक हुए होंगे जिससे आप बनवाएंगे। यहाँ आपका जो है नाम हो जाएगा, वही भरेंगे, साइन करेंगे, पदनाम भरेंगे, सील और दिनांक लिख देंगे। नोट, यह प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षर यानी कि अटेस्टेड होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से आपको यहाँ पे साइन करवाना है, सील नेम, पद नेम और दिनांक डलवानी है। तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ऐसे तैयार होगा। दूसरा, यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। तो ऊपर वाले को आप कॉलेज वगैरह से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे वाले को गेस्टेड ऑफिसर से करवा लीजिएगा।
और यहाँ पे भी सेम चीज़ें को भरवाना है और गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लीजिए। तो इस तरह से आपके 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद आपका 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या था। अब ये आपका है मैंडेट फॉर्म। मैंडेट फॉर्म को बैंक के द्वारा आपसे बनवाने हैं। यहाँ पे बेसिक डिटेल जो भी है, अकाउंट होल्डर नाम हो गया, कंप्लीट कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। IFSC कोड है, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है, करेंट है, कैसे कैसा है। MICR कोड आपको बैंक के द्वारा ही दिया जाता है, पासबुक में जनरली लिखे होते हैं, नहीं है तो बैंक से मिल जाएगा। फिर सिग्नेचर ऑफ कस्टमर आपके साइन हो जाएंगे। सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, यहाँ मैनेजर से साइन और यहाँ बैंक से स्टाम्प लगवाने हैं। आपका ये मैंडेट फॉर्म तैयार हो जाएगा। इसके 2 सेट ओरिजिनल बनवाने हैं क्योंकि जैसा नीचे लिखा हुआ था। तो आपका 2 मैंडेट फॉर्म हो जाएगा। फिर ये HRMS ऑन बोर्डिंग मॉड्यूल है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है अगर है तो, क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट हो गए, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, S1 NPS फॉर्म हो गया और फ़ोटो हो गई आपकी जो कि 256 KB ज़्यादा नहीं होगी। आई बॉन्ड होगा इफ़ रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि यहाँ पे पॉइंट्समैन वालों को दिया गया है तो आपको बनवा लेना है। दिया गया तो बनवा लीजिए, वैसे ग्रुप डी में लगता नहीं, बट बनवा करके ही जाइए जिससे कि लौटना ना पड़े। कैंसल चेक, बैंक की पासबुक, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओथ सर्टिफिकेट हो गया, मैंडेट फॉर्म, आधार कार्ड। तो इसकी सभी की एक एक अलग अलग PDF बनेगी। ध्यान रखिएगा, सब डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग PDF बनेगी और एक PDF का मैक्सिमम साइज़ 2 MB होना चाहिए, इससे या कम की होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल प्लीज़ ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट दैट आर मेंशन्ड अबव इन दी ओरिजिनल एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी में आपको ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है। टोटल 14 PDF लगेंगे एक्सेप्ट फ़ोटोग्राफ, फ़ोटोग्राफ के अलावा जो कि JPG फॉर्मेट में होगी। बाकी 14 चीज़ों के PDF और एक जो कि फ़ोटो है उसका JPG फॉर्मेट में लगेगा। 256 KB का था। ठीक है। तो ये आपका हो गया मैंडेट फॉर्म। अब इसके बाद चलते हैं आई बॉन्ड की ओर। ये है आपका बॉन्ड ऑफ एंडेमिनिटी। इसको भी आपको बनवा लेने जैसा कि लिखा हुआ है, सो बनवा लीजिएगा। दिस डीड ऑफ एंडेमिनिटी मेड दिस, आपके नाम वगैरह होंगे। डे ऑफ बाई श्रीमती, यहाँ पे आपके नाम है। रेसिडिंग एट आपका एड्रेस हो जाएगा श्रीमती सन ऑफ रेसिडेंट एट। तो ये चीज़ें नीचे भी लिखी हुई हैं, इसको कंप्यूटराइज टाइप करा के बनवा लीजिएगा। बॉन्ड ऑफ एडेंटिटी, तो ये जो है आपका तैयार हो जाएगा। बाकी इसका भी आप, इसको 100 रुपीज़ में बोला गया तो 100 रुपीज़ में बनवा लीजिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप सभी को आगरा डिवीज़न के पॉइंट्समैन के पोस्ट पे लगने वाले हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। बाकी जिनको कॉल आया था, मैसेज आया था, व्हाट्सअप हो चाहे ईमेल हो, जैसे भी अगर आपको इन्फॉर्म किया गया है और आप वहाँ से ले सकते हैं या जा सकते हैं लेने के लिए, तो चले जाइए, ले लीजिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और बाकी जो दूर से हैं, काफ़ी नहीं जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन PDF को लीजिए और सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और ज्वाइनिंग के लिए 16 जून से पहले इसी मंथ में वहाँ पे जाइए, अपनी ज्वाइनिंग को ले लीजिए। और ज्वाइनिंग लेटर हैंड टू हैंड वहाँ भी मिल जाएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर में यही सारी चीज़ें जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, तो यही चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आप इस तरीके से ज्वाइनिंग ले, बाकी सारी चीज़ें मैंने फ़िलअप करनी भी बता दी। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों सारी जानकारी समझ में आई होगी, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।